हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इधर मुसलमानों को लेकर मोहन भागवत का नया मिशन कामयाब होता दिख रहा है। अब मोहन भागवत सीधे मुसलमानों के घर जा रहे हैं और उनसे चाय पर चर्चा कर रहे हैं। ये भारत की राजनीति में सबसे हैरान कर देने वाली खबर है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे मोहन भागवत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पूरी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर, दोपहर का वक्त और मोहन भागवत एक मुसलमान के घर पर पहुंचे। एक मुसलमान के घर में ढोल नगाड़ों के साथ मोहन भागवत का स्वागत हुआ। अनवर खान ने हाथ जोड़कर मोहन भागवत का स्वागत किया और फिर पद्मश्री अनवर खान ने मोहन भागवत को संगीत भी सुनाया। मेरे सदगुरु आए, बाजे बधाए। मतलब मोहन भागवत को अनवर खान ने अपना गुरु कहा और उनके स्वागत में गीत भी गाया, जिसे खूब मंत्रमुग्ध होकर मोहन भागवत ने सुना। ये मोहन भागवत का डीएनए वाला राग है, जिसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। पद्म श्री से सम्मानित अनवर खान एक अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार हैं, जिन्होंने दिल्ली में 2 अप्रैल को इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम संस्कार भारती में एक गीत सुनाकर मोहन भागवत को अपने घर आने का निमंत्रण दिया था। मोहन जी, भगवत जी रे पधारो ओ मारे दे। और जब मोहन भागवत राजस्थान के प्रवास पर आए तो उन्होंने अनवर खान से किया गया अपना वादा निभाया और बाड़मेर में अनवर खान के घर पर पहुंचे। अनवर खान ने भारत माता की तस्वीर को अपने घर पर लगाया और मोहन भागवत को भी सम्मानित किया। संगीत के राग भी छेड़े गए और चाय पर चर्चा भी हुई। मोहन भागवत पिछले 2 महीने से लगातार मुसलमानों को लेकर एक नई राय पेश कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिस पर आरएसएस के चीफ लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयानों की पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। 4 जुलाई 2021 को मोहन भागवत ने बयान दिया कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं। 6 जुलाई 2021 को मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सबका डीएनए एक है। 21 जुलाई 2021 को मोहन भागवत फिर कहते हैं कि सीएए से किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा। 6 सितंबर 2021 को मोहन भागवत ने कहा कि भारत में इस्लाम को आक्रमणकारी भारत में लेकर आए और हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। मोहन भागवत ने ये सारे बयान बहुत सोच समझकर और पूरी योजना के तहत दिए हैं। दरअसल मोहन भागवत मुसलमानों के बीच में एक चर्चा शुरू करना चाहते हैं और वो चर्चा ये है कि मुसलमानों और हिंदुओं के पूर्वज एक ही हैं। मुसलमानों और हिंदुओं का डीएनए एक ही है। विदेशी हमलावर इस्लाम धर्म को भारत में लेकर आए और इसके बाद लोग मुसलमान हुए, लेकिन पहले मुसलमान भी हिंदू ही थे और उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। पूरी क्रोनोलॉजी पर गौर कीजिए। साल 2018 में मोहन भागवत ने यह बयान दिया था कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। ये बयान इसलिए था ताकि मुसलमानों के बीच में मोहन भागवत और संघ के बारे में एक चर्चा की शुरुआत हो। उन्होंने लिंचिंग को भी हिंदुत्व के खिलाफ बताकर मुसलमानों के मन में अपनी एक अलग पैठ बनाई और अब उन्होंने खुलकर अपनी बात कहनी शुरू की है। दरअसल जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं के पूर्वज एक हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि भारत के मुसलमान भी पहले हिंदू ही थे और वो धर्मांतरण करके मुसलमान बने हैं। यानी मोहन भागवत का मूल उद्देश्य ये है कि मुसलमान इस बात पर विचार करें कि उनके पूर्वज कौन थे और किन परिस्थितियों में वो कन्वर्ट हुए। अब इसके लिए मोहन भागवत की योजना क्या है?
एक तरफ मुस्लिम जागरण मंच के माध्यम से संघ मुसलमानों के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत खुद ही देश के बड़े मुसलमान नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। 6 सितंबर को मुंबई में मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवी से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन मौजूद थे। 5 जुलाई को गाजियाबाद में मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी। भागवत ने एक मुस्लिम बुद्धिजीवी ख्वाजा इफ्तिकार अहमद से मुलाकात की और उनकी किताब लॉन्च की जिसका नाम था द मीटिंग ऑफ माइंड्स अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव। साल 2019 में मोहन भागवत ने अरशद मदनी से भी मुलाकात की थी, जो कि मुसलमानों के बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत माने जाते हैं। 30 अगस्त 2019 को मोहन भागवत ने अरशद मदनी से मुलाकात की थी। मोहन भागवत संघ के प्रमुख हैं और अरशद मदनी जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। ये एक तरह से देश के सबसे बड़े हिंदू संगठन के लीडर और सबसे बड़े मुस्लिम संगठन के लीडर के बीच की मुलाकात थी। ये मुलाकात दिल्ली के आरएसएस कार्यालय में हुई, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। हालांकि इस मुलाकात के खिलाफ विरोध के स्वर हिंदू और मुस्लिम कट्टरपंथियों के बीच से उठे, लेकिन फिर भी मोहन भागवत अपने नए मिशन पर लगातार जारी रहे। और जब मोहन भागवत ने यह बयान दिया कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, तो अरशद मदनी ने भागवत के इस बयान की तारीफ की थी। क्या था संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान जो हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है? एक बार फिर सुनिए। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। और एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।